अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मैं जा रही थी बाज़ार और यहाँ पे हमारी सड़कों पे काम हो रहा है ज़ोरों शोर से। अच्छी खासी सड़कें हैं, उनको तोड़ के फिर से बनाया जा रहा है और जो ख़राब सड़कें हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट सड़क थी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे इन्होंने काम शुरू कर दिया तोड़ के। और ये जी बस हम जा रहे थे बाज़ार, सर्दियों के कपड़ों की कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी। आपको अपने साथ शॉपिंग करवाती हूँ, कुछ चीज़ें दिखाती हूँ नई कि मैंने क्या-क्या किया वहाँ पे बाज़ार पे। जी, ये यहाँ पे बाज़ार पहुँचे तो यहाँ पे मैं स्टॉलर देख के रुक गई। बहुत ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त कलर थे स्टॉलर्स के और केप शॉल्स थीं। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और मुनासिब प्राइस की जी हमने वो वहाँ से परचेज़ की। मैंने आपको घर जाके दिखाऊंगी। अपनी एक फ्रेंड के लिए मैंने स्वेटर ख़रीदना था, तो यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास न्यू वैरायटी नहीं लगी। अच्छे थे, अपनी तरफ से नए स्टाइल के उन्होंने लगाए थे, लेकिन मेरे माइंड के मुताबिक इनमें से कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा लॉन्ग में चाहिए था और कुछ डिसेंट सा, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो जी यहाँ पे फिर मैं गई बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। इस शॉप पे बहुत ज़बरदस्त कपड़े हैं। मैं अपने बच्चे की शॉपिंग यहीं से ही करती हूँ, सब बच्चों की। बहुत अच्छा इम्पोर्टेड स्टफ़ है, हर एज के आपको यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। और ये वाले कपड़े मैंने लिए थे, ये वाले कपड़े अपनी फ्रेंड की डॉटर के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ लेके आइएगा हमारे लिए भी, तो ये मैंने उनके लिए पसंद की। उनको बहुत बहुत पसंद आए हैं। और यहाँ पे मेल की शर्ट्स भी मिलती हैं, पैंट्स मिलती हैं, आपको हर साइज़ की वैरायटी। बहुत ज़बरदस्त, इतनी प्यारी कलेक्शन थी। और ये ब्रांड के कुर्ते थे, मैं क्या ही बताऊं, मेरा दिल चाह रहा था मैं सारे ही ख़रीद लूं। इतने प्यारे कलर, इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग थी इन पे कि हम लोग टेलर्स को समझाते भी हैं तो वैसी डिज़ाइनिंग नहीं आती। ये देखिए, ये मुझे इतना पसंद आया था, लेकिन ये मेरी बेटी के साइज़ में नहीं था। आपको ये न्यू बॉर्न से ले के ना तकरीबन आपको हर एज के बच्चे की, इवन मेंस की भी वैरायटी यहाँ पे थी और मैं यहीं से खरीदती हूँ। वहाँ जी बड़े ही मज़े, खुशबूदार गोलगप्पे हमने देखे तो दिल कर पड़ा खाने का। तो जी ये देखिए, बड़े मज़े, कितने फ्रेश थे और बहुत ही मज़े के हमने गोलगप्पे वहाँ से खाए। और जनाब फिर जी मैं गई एक क्रॉकरी शॉप पे। वहाँ पे मुझे रायते और चटनियों वगैरह के लिए बोल्स चाहिए थे। तो ये जी मैं यहाँ पे पहुँची। टाइम हर जगह पे मैंने काफ़ी लगाया था, लेकिन मैंने क्लिप्स जो हैं वो छोटे छोटे लिए थे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और ये देखिए, बर्तन मुझे इतना पसंद है, लेकिन मेरे घर में अभी जगह नहीं है, मेरा किचन फुल है। तो ये स्पून सेट मैंने 2 लिए हुए हैं पहले के, बहुत ज़बरदस्त हैं, काफ़ी हैवी मटेरियल में बने हुए हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए साइकिल ख़रीदी थी, जिसके लिए मैं मेन बाज़ार गई थी। तो उसको इतनी पसंद आई कि वो खुशी के मारे झूम उठा और बहुत उसने जो है वर्ड की बेस्ट मामा और ये वो बहुत खुश हुआ। और ये जिसके लिए साइकिल ली मैंने, वो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे था कि मामा साइकिल चाहिए, न्यू साइकिल चाहिए। तो आखिरकार मैंने उसका ये शौक़ पूरा कर ही दिया कि चले, जिसके दिल में कोई अरमान ना रह जाए कि जी मुझे न्यू साइकिल नहीं लेके दी। तो उसको बहुत पसंद आई और वो बहुत खुश हुआ और उसने फिर चक्कर लगाना शुरू किए साइकिल पे। जी फिर यहाँ पे मैं अपनी शॉपिंग ओपन करती हूँ आपके सामने। तो जी ये मैंने कुछ सामान, सर्दियों की शॉपिंग है, कुछ सामान लिया था। चले मैं आपको कपड़ों से स्टार्ट करती हूँ। तो जी ये मैंने, ये क्या हो रहा है वीडियो में अच्छा जी, ये मैंने शॉल्स स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने शॉल ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये मैंने अपनी बेटी के लिए शॉल ली थी, इतनी नरम और इतनी सॉफ्ट थी। और सबसे पहले जो ओपन करूँगी मैं वो ये वाली थी, ये मैंने अपने लिए ली थी। वैसे ही मेरी बेटी भी वेयर कर सकती है, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों पे चल जाती। इतना प्यारा इसका कलर था और इतनी इसमें एक लाइन थी वो थोड़ी शाइनिंग में थी, ये देखिए। और ये आप आजकल के मौसम के लिए बेहतरीन है। ये इतनी मोटी नहीं थी, ये इतनी बारीक है, उतनी ही गर्म है और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये केप शॉल स्टाइल तो नहीं है, ये दूसरे वाला नेक स्टाइल है, अब इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा।
तो हाँ जी, इसके कलर मुझे बहुत पसंद आए थे। और सेकंड थी ये वाली ये डबल बनी हुई है लेकिन बहुत बारीक है, उतनी ही गर्म है। कुछ फ्लीस स्टाइल था, ऊपर क्रोशिया स्टाइल था, लेकिन कुछ नया स्टाइल था। और इसके नीचे यूँ से ट्रिप्स भी लटक रही हैं। और ये भी मुझे बहुत बहुत पसंद आई और मैंने ये फ़ौरन पकड़ ली। और कुछ लेडीज़ वहाँ पे इंतज़ार में थी कि इसको मैं छोड़ूं और वो बाय करे, लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ा। और ये जनाब मैंने केप शॉल अपने लिए ली थी जो मुझे बहुत पसंद आई। इतनी ये नरम और बारीक स्टफ़ में थी और उतनी ही गर्म। मुझे लाइट वेट चीज़ें पसंद हैं और हल्की चीज़ें पसंद हैं, तो ये जी मैंने अपने लिए ले ही ली। सोच में पड़ी थी कोई 10 मिनट के क्या करूं। जो मुझे पसंद थी वो चेक में थी, वो भी यही कलर थे, लेकिन वो एक लेडी आई, उन्होंने फ़ौरन से ले ली और मैं सोचती रह गई। फिर मैंने सोचा जी कि ये नहीं छोड़ूंगी मैं। कलर तो सेम है, डिज़ाइन भी प्यारा है और लाइट वेट है। एक स्टॉलर ब्लैक कलर का लिया जो हर ड्रेस के साथ चल जाता है। और उसके बाद जी मैं आपको ये बच्चों की शॉपिंग दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा कॉटराई में फ़्रॉक था, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत आला थी। ज़ारा का ये ड्रेस है और स्टिच मिलता है आपको। और इसके फैब्रिक बहुत अच्छी थी, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। फ्लोरल डिज़ाइन पे था, ये थोड़ा टेल स्टाइल में था। आप इसको मैं तो वैसे इसके साथ मैंने टाइट्स खरीदी थी, आप पैंट भी वेयर करा सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मैं सेल कर रही हूँ चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा डिज़ाइन बनवाएं, मतलब टेल स्टाइल, तो आप नीचे पैंट या टाइट्स भी वेयर करवा सकती हैं। और इसके बाद सेकंड वाला ये मुझे बहुत पसंद था। लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो ये उसके पास थे और लकीली ये लास्ट पीस था और जो साइज़ चाहिए था मुझे वही मिल गया। मैंने फ़ौरन से ले लिया, अल्लाह का शुक्र है। ये भी वहीं पे था, जबकि हम लोग कोई चीज़ छोड़ आए ना वो फिर सेकंड टाइम नहीं मिलती। इसकी भी स्टिचिंग बहुत आउट क्लास थी, इतनी प्यारी। और इसका साथ मैंने नेवी ब्लू कलर है, वीडियो में ब्लैक लग रहा है। इसके साथ फिर मैंने नेवी ब्लू टाइट्स ली और ये पिंक कलर में ट्रैक सूट था। कुछ डिफरेंट स्टाइल था, मैंने कहा चलें जी फ्रॉक और पैंट शर्ट से हट के चीज़ है, तो ये जी एक मैंने ट्रैक सूट लिया। ये भी बच्ची के लिए लिया था, ये मेरी फ्रेंड है उनकी बच्ची के लिए ये मैंने शॉपिंग की थी। और इसके साथ ये जो अभी 3 आपको कपड़े दिखाए हैं ये एक ही साइज़ की बच्ची के हैं। और ये मुझे ट्रैक सूट बहुत पसंद आया। आप यकीन जानिए इतना नरम ये स्टफ़ था और बहुत ही कंफर्टेबल था। तो ये तो हो गए इस बच्ची की ड्रेस। और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ जो मैंने अपने बेटों के लिए ट्रैक सूट लिए। उनमें ये एक था, ये भी बहुत नरम था। मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं बच्चों को सर्दियों में ट्रैक सूट पैंट शर्ट की निस्बत। और ये कहीं आने जाने के लिए भी बेहतरीन है, कैजुअल वियर के लिए भी बेहतरीन है। आप घर भी पहन सकते हैं, बाहर भी। और पैंट में बच्चा ज़रा टाइट टाइट रहता है और इजी वेयर हैं और इजी, आप इनको धोने में भी आसानी है। तो ये फिर मैंने लिया, मुझे इसके कलर बहुत पसंद आए थे। और इसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और ये लिया था अपने बेटे के लिए। इसके कलर भी मुझे कुछ डिफरेंट लगे थे, कुछ ग्रेइश ब्लूइश, बीच में अच्छा शेड आ रहा था। बाकी तकरीबन कलर उसके पास ब्लैक में भी था, फिर उसके पास ग्रे में भी ऑलरेडी थे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, इतने कलर थे। फिर मैंने आखिरकार ये ले ही लिया क्योंकि हाथों हाथ सेल हो रहे थे। मैंने कहा अगर ये मैंने कलर की खातिर छोड़ दिया तो फिर ये मिलेगा नहीं। एक ही मैंने शर्ट ली थी, अभी नेक्स्ट हमारी एक शादी आ रही है, इंशाल्लाह आपको उसके भी थोड़े से दिखाऊंगी क्लिप्स बना के। तो जी ये मैंने एक शर्ट बाय की थी, इसके साथ अब पैंट मेरी मुझे याद नहीं रहा, ब्लैक कलर की पैंट लेके आऊँगी। और ये मैंने अपने बड़े वाले बेटे के लिए एक शर्ट पसंद की थी, तो ये मैं लेके आई थी उसके लिए। ये इसकी बैक साइड है जिस पे कनाडा लिखा हुआ है, कनाडा कनाडा। और ये इसकी फ्रंट है और इतना सॉफ्ट मटेरियल के मैं क्या ही बताऊं, बिल्कुल मेरी माइंड के मुताबिक मुझे कपड़े मिले थे, बिल्कुल लाइट वेट और गरम, और इतने भी गरम नहीं कि बच्चे को मतलब ऐसे गर्मी लगे बहुत ज़्यादा। और ये मैंने सॉक्स के 2 लिए थे जोड़े अपने छोटे वाले बेटे के लिए।
जो मेरा सबसे छोटे वाला बेटा है उसके लिए मुझे बहुत पसंद आए, अच्छे कलर लगे मुझे, मैंने ले लिए। और ये जी उसी बच्ची के लिए, अपनी फ्रेंड की, जो मेरी बेटी है, फ्रेंड की बेटी, उसके लिए उन्होंने एक मुझसे शर्ट मंगवाई थी पैंट के ऊपर वेयर करने के लिए। तो जी ये मैं उनके लिए ये शर्ट भी लेके आई थी। और एक मैंने ब्लैक पैंट जीन्स में ली थी अपने छोटे वाले बेटे के लिए। के आगे मेरी शुरू से यही आदत है कि मैं सर्दियों के कपड़े जो होते हैं वो मैं एक ही बार ले आती हूँ, और पूरे सीज़न के लिए। और सर्दियों के भी ऐसे करती हूँ, गर्मियों के भी ऐसे करती हूँ। हाँ जी, और एक ये मेरे पास मैं ये स्टॉलर लेके आई थी, थोड़े बड़े साइज़ में मुझे मिला। अब इसके कलर देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं। और काफ़ी बड़े साइज़ का ये स्टॉलर था, इतना नरम और बारीक, और इतनी खूबसूरत इसके कलर थे, मुझे बहुत पसंद आए। इसमें मस्टर्ड कलर बहुत प्यारा लग रहा था, मैरून, ब्लैक, वाइट, हर कलर था इसमें। तो ये जी मैंने ये भी ले लिया, और इतना ये मुलायम था, मलाई की तरह, बहुत प्यारा। तो मैंने सोचा कि चलें ये अच्छी चीज़ है, ये ले लेती हुई। देखिए इसके किनारे भी बनी हुई है, और इतना ये मज़े का स्टफ़ था ना, तो ये भी मैंने वहाँ से लिया। सर्दियों में भी एक बार जाती हूँ, इकट्ठी शॉपिंग कर लेती हूँ, और गर्मियों में भी मैं बहुत कम बाज़ार जाती हूँ। अगर जाऊँ तो एक ही दफ़ा मैं सब ले आती हूँ। ये मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा लगा था, ये लॉन्ग शर्ट थी, आप इसके नीचे पैंट और टाइट्स वेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे बड़ा साइज़ आ गया। अब ये मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, इसमें मीडियम लेके आऊँगी। ये भी बहुत ही अच्छा था, इसका भी इतना नरम बारीक स्टफ़ था, और फ्लीस टाइप था, उतना ही गर्म जितना है ये नरम। तो अब मेरी बेटी ने पहना कि मम्मा ये बहुत मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे तो खुले खुले शर्ट्स बच्चियों के लिए पसंद थी। लेकिन अब उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा चले देखते हैं भाई, अभी इसमें अगर मीडियम मिल गया तो ठीक है। तो यहाँ पे जी मेरी शॉपिंग हुई कंप्लीट। फिर मैं आ गई खाने की तरफ। तो जी आज खाने में मंचूरियन कह लें या चाउमन कह लें, उसके साथ मैंने चाइनीज़ बनाया था। इसको जी मैंने लहसुन अदरक लगा के रख दिया, इसके स्ट्रिप यूँ काटे मैंने चिकन के लंबे लंबे, इसको मैंने छोटे छोटे चॉप नहीं किया। ये मैंने एक रेसिपी देखी थी, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसको लीमू लगा के और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के, और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस लगा के आपने इसको रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद इस पर कॉर्नफ्लावर छिड़केंगे और थोड़ा सा मैदा छिड़क के, मतलब आप इसके ऊपर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून मैदा इसको लगा के एक अंडे में मिक्स करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर ये लहसुन के जवे हैं, इनको क्रश करके मैंने यहाँ पे फ्राई मतलब हल्का लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। और इसके अंदर मैं डालूँगी पूरा तकरीबन 3 कप के करीब चिकन स्टॉक, जो यखनी मैंने बनाई थी, वो भी आपने बना के रख लेनी है। जो आप चिकन लेके आएंगे चाइनीज़ के लिए, उसमें जो हड्डियों वाला चिकन होता है उसकी मैंने यखनी बना के रखी हुई है। तकरीबन 3 कप यखनी होनी चाहिए, आपने भी 3 कप यखनी बना के रख लेनी है। यखनी मतलब आप उसके अंदर बस हल्दी और एक लहसुन डाल के उसको उबाल लीजिए चिकन के अंदर नमक डाल के। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक छिड़का था लहसुन के अंदर, और देखिए जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो गए तो मैंने इसके अंदर जो चाइनीज़ के लिए चिकन रेडी करना है, चाइनीज़ राइस के लिए, ये वो डालूँगी। और उसके अंदर मैंने इसको लहसुन के अंदर मैंने इसको चिकन को डाल के इसको हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, इसमें ब्लैक पेपर भी डालनी है और नमक डालना है। और साथ ही मैं इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल की थोड़ी सी कटिंग मैंने बड़ी रखी थी, जो ये चाइनीज़ राइस बना रही हूँ इसके लिए। तो वेजिटेबल्स डाल के इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है, ब्लैक पेपर डाली और नमक डाल दिया। और इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और ये सॉसेस हैं मेरे पास तीनों, जिसमें सिरका सॉस है और सिरका है सॉरी, और सोया सॉस है और चिली सॉस है। ये आपने 2-2 टेबलस्पून इसमें डाल के 2-2 टेबलस्पून आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से।
और अभी पकने के मराहल में तकरीबन पहुंच जाएगा। तो मैंने इसके अंदर 2 अंडे लिए, उनमें हल्की सी एक चुटकी हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक और काली मिर्च ऐड करके मैं अंडा फ्राई करके डाल दूँगी। ये देखिए, ये जिस तरह ऑमलेट बनाते हैं वो वाला ऑमलेट बना के आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। और जनाब ये तैयार हो गया फ्राइज़ का जो है हमारे फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस जिनको बोलते हैं, उसका मटेरियल। तो यहाँ पे मैं मंचूरियन जो बनाऊंगी, जिसको चाउमन भी मैंने एक रेसिपी में देखा था, लिखा हुआ था, उसका जो चिकन की सबसे पहले मैंने मैरिनेशन की थी ना, वो जो बाउल के अंदर, उसके ये वो वाला चिकन है। उसको मैंने 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लगा के इसको चिकन को ऐसे फ्राई कर लिया था। और फिर आगे देखिए मैंने क्या किया कि इसको एक फ्राई पैन में निकाला। फ्राई पैन में निकाल के इसके अंदर जो मैंने कटिंग करनी है सब्ज़ियाँ, उनमें शिमला मिर्च है, एक टमाटर है और एक प्याज है। इसको स्ट्रिप में काटना है, जैसे हमने चिकन को स्ट्रिप में काटा था ऐसे। ठीक है, अब हमने जो चिकन फ्राई करके निकाला है उसको एक पैन में डालेंगे। कुछ भी नहीं करना, ऑयल वगैरह नहीं डालना। और इसी ऑयल में जो चिकन के साथ अभी ऑयल मौजूद है, उसी ऑयल के अंदर इन वेजिटेबल्स को हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे स्ट्रिप में काटना है। ये मैंने एक रेसिपी देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। वहाँ पे तो इसका नाम चाउमन था, लेकिन इसको मंचूरियन का भी तकरीबन यही स्टाइल है। हाँ चाउमीन। तो जी इसकी सॉस तैयार करती हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ कप केचप लिया था, प्लेन केचप जो हमारी होती है, टोमेटो सॉस। उसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस का डालूँगी। और मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डालूँगी। अभी आपको मैं चिली गार्लिक सॉस भी दिखाती हूँ। मैं तो बिल्कुल हस्बे ज़ायका जितना नमक होना चाहिए मैं हाथ से डाल लेती हूँ, और डाल के काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया हुआ है इसके अंदर सॉसेस वगैरह। तो ये जी मेरे पास चिल्ली गार्लिक सॉस थी, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली थी और इसको मैं फोक के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हाँ, इसके साथ मैंने इसके अंदर जो है 1.5 टेबलस्पून चीनी का भी ऐड करना है। मैंने किया है, शायद मैंने क्लिप में नहीं दिखाया, आपने चीनी का भी ऐड कर लेना है। उसको फोक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके एक सॉस तैयार कर लेनी है। ये देखिए मैं चीनी इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये 1.5 टेबलस्पून के करीब चीनी थी और ये हमने अब इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से फोक के साथ। और वो जो हमने मंचूरियन का तैयार किया था सारा उसके अंदर ये ऐड कर लेना है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ वीडियो में। जी ये देखिए, इसके अंदर वो मैंने आपको बताई थी जो यखनी बना के रखनी है, हमने वो ऐड कर लेनी है। और साथ ही हमने ये सॉस डालनी है। सॉस डालने के बाद इसको मिक्स करना है। और जी हम एंड पे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को आपने पानी में मिक्स करके रख लेना है। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। चिकन देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसके अंदर। ये मैंने जिस तरह एक रेसिपी देखी थी सेम मैंने वैसे ही इसको फॉलो किया था और यकीन कीजिए उसी की शक्ल की बनी थी। और ये देखिए जब हम इसके अंदर ये अपनी यखनी ऐड करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल भी सब्ज़ियाँ मुरझाएंगी नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर हमने सॉसेस डाली हैं। और ये जी अब मैं इसके अंदर सारी जो सॉस है वो बोल को साफ़ करके ऐड कर रही हूँ। अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर जो है एक कैमरा पकड़ के हाथ में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आपको पता है स्पून के साथ मुसलसल इसको हिलाना है, नहीं हिलाएंगे तो इसकी गुटलियाँ बन जाएंगी। इसलिए मैं कैमरा थोड़ा ऑफ़ करके डाल के फिर आपको ये देखिए दिखाऊँगी। और ये जी मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया तो इसकी ग्रेवी इस तरह हो गई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर था। और बच्चे तो कह रहे थे मामा ये तो मंचूरियन है जो आप बनाती हैं। मैंने कहा नहीं, ये मंचूरियन नहीं है, ये चाउमीन चिकन है जो मैंने रेसिपी देखी थी। तो ये जी रेडी हो गई। काश मैं इसकी खुशबू आप तक पहुंचा सकती। बहुत ही मज़े की खुशबू थी, पूरे घर में फैल रही थी और बच्चे थे
एकेडमी में। और जब बच्चे आए तो उन्होंने आते ही पूछा, मामा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आज आपने क्या बनाया है। तो जी देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया। उसके साथ जी हमारे जो फ्राइड राइस थे वो भी रेडी थे, ये देखिए। और अब हम इनको सर्व करेंगे जब, तो फिर आपको दिखाएंगे। और ये मुझे याद आया कि आज तो मैंने पैरट्स को पानी ही नहीं दिया, तो मेरा बेटा आया, फिर मैंने उसको फ़ौरन से बोला कि आप इनको पानी डाल दो। वो तो बेचारे इंतज़ार में थे। फिर हमने नीम गर्म पानी ऐड किया तो तोते देखिए कैसे आ गए, प्यासे थे बेचारे सुबह के। और आज तो मुझे याद ही नहीं था कि इनका पानी डालना है। हम रात को पानी इनका निकाल देते हैं सर्दियों में, तोतों वाले केज से ना पानी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है। अगले दिन हम इसके अंदर पानी गर्म डालते हैं। और ये जी देखिए बेटा आ गया, बच्चे आ गए एकेडमी से, तो फिर जी मैंने उनको ये सर्व किया, तो बड़े मज़े से खाया। और जनाब यहाँ पे आ गया पार्सल उतनी देर में। ये मैंने अपनी बेटी के लिए नाइट सूट मंगवाया था, वो काफ़ी दिनों से बोल रही थी नाइट सूट का। तो इसने आते ही पार्सल पकड़ा तो उसको खोलने में लग गई। और जब पार्सल खोला तो बहुत ही प्यारा नाइट सूट था जो उसने मंगवाया था। सेम वही सूट आया, वही डिज़ाइन आया, वही हमने ये ऑर्डर पे बनवाया था, अपना साइज़ देख के बनवाया था। तो जी अभी उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया था वही चीज़ भेजी है। और ये हमें बहुत, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। तो अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये जी नाइट सूट मुझे तो बहुत पसंद आया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए भी एक स्टिच करवाऊं। इनकी स्टिचिंग अपनी है, और आप जो नाप देंगे वो नाप आपको रख के ये बना के देंगे। तो मैंने एक टेस्ट के लिए भी मंगवाया था कि चलें जी चेक करते हैं कि कैसा आता है। डाउट में थी मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा आ गया। स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, और स्टिचिंग तो बहुत ही अच्छी थी, नीट, बिल्कुल नीट। और पैटर्न जो इसका कट किया था नाइट सूट का वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखिए ट्राउज़र था साथ में, और साथ में जो शर्ट थी वो भी थोड़ी सी लॉन्ग थी। बहुत मुझे शॉर्ट शर्ट्स पसंद नहीं है, तो ये हमने नाप दे के बनवाया था, और ये बहुत अच्छा आया था। तो ये जी था मेरा आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।